हरे कृष्णा साथियों, दंडवत प्रणाम। वृंदावनेश्वरी के माध्यम से हम लोग आपको सबको राधे राधे बोलते हैं। आज हम लोग परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर। यहाँ की विशेषता गोस्वामी जी से पूछेंगे, ये बताएंगे यहाँ के मंदिर की विशेषता और यहाँ पे आने का आप लोगों का, यह भी गोस्वामी जी आपको सब चीजें बताएंगे। गोस्वामी जी राधे राधे। राधे। ये अभी दर्शन करेंगे। ये है राधा दामोदर जी का मंदिर। ये राधा दामोदर मंदिर है। ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं, जो सबसे पहले वृंदावन में आए थे, आज से करीब 500 वर्ष पहले। उनमें फिर 6 गोस्वामी भेजा था। उनमें जीव गोस्वामी जी सेवित है, ठीक है, राधा दामोदर जी। जीव गोस्वामी जी वो हैं, जब मीराबाई आई थे वृंदावन में तो वो किससे मिली थी? जीव गोस्वामी से यहीं पर ही मिली थी। यहीं पर ही उनकी हरिचर्चा हुई। उसके बाद बड़े 4 विग्रह हैं, 4 गोस्वामी जी के। सबसे पहले बड़े विग्रह है राधा वृंदावन चंद्र। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। मिडिल में है राधा दामोदर जी, ये जीव गोस्वामी जी के सेविक हैं, और ये कार्तिक मास के विशेष माने ठाकुर जी माने जाते हैं। इसके बाद है राधा माधव, ये कवि जयदेव गोस्वामी जी के, उन्होंने गीत गोविंद लिखा है। फिर लास्ट में है राधा छल चिकन छलिया बोलते हैं, छैल बिहारी बोलते हैं, ये भूवर गोस्वामी जी के हैं। ये वो है जो सबसे पहले वृंदावन में आए थे, 6 गोस्वामी जी पहले। तो ये 4 गोस्वामी, 4 से के बाद है विशेष दर्शन है गिरिराज गोवर्धन जी की शिला। ये वो शिला है जो भगवान जी ने आज से करीब 500 वर्ष पहले सनातन गोस्वामी को दिया था, क्योंकि उनका डेली नियम था वृंदावन से पैदल चलकर गिरि गोवर्धन परिक्रमा करना। डेली 7 कोस जाना, 7 कोस आना, 7 कोस की परिक्रमा करना। तब वृंदावन धाम में आके जल ग्रहण करते थे। जब वो धीरे धीरे वृद्ध होने लगे तो भगवान को दर्शन दिया, बोले सनातन आप वृद्ध हो गए, अब परिक्रमा छोड़ दो। तो वो बोले नहीं, वो जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे सांसों में सांस है, मैं परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? भक्त का भजन ही भगवान है। तो भगवान जी ने कृपा करके उनको गोवर्धन शिला दी, उसमें अपना दाहिना चरण चिन्ह दिया, एक गाय का खोर गौ माता का चरण दिया, एक लाठी और एक बंसी, 4 चिन्ह देकर बोले मंदिर की 4 बार परिक्रमा देने से गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। इसलिए इस मंदिर की जो कोई 4 बार परिक्रमा करता है तो गोवर्धन जी के एक परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। साथियों, यहाँ पर जो शिला भगवान जी ने अपनी दी, चरण चिन्ह दिए, वो यहाँ पे आज भी विराजमान है शिला। और जैसे गोस्वामी जी बता रहे हैं, इस शिला के 4 बारी परिक्रमा करने से हमारे को एक गोवर्धन की परिक्रमा करने का महत्व, उसका फल प्राप्ति होती है। हम आपको ये सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। और आप अगर वृंदावन आए तो राधा दामोदर मंदिर में परिक्रमा जरूर करके जाएं। बाकी चीज़ें हम आपको सब चीज़ जो जो यहाँ पर विशेषताएं हैं वो से रूबरू करवाते हैं अभी। श्री राधे, श्री राधे। साथियों, यहाँ से इस पॉइंट से परिक्रमा स्टार्ट होती है, जो महाराज जी ने बताया कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा लेना गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर है। महाराज जी अब यहाँ की परिक्रमा के दर्शन हम लोगों को करवाएंगे। महाराज जी, ये जो समाधियां बनी हुई हैं, इनका बताएंगे? ये जो वहाँ पे गुरुओं के हैं, जो भगत को अपने गुरु बनाना चाहते हैं, अपने महंतों को बनाना चाहते हैं, इनकी समाधियां हैं। अब विशेष करके 4 गोस्वामी की यहाँ पर समाधि है। एक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के, जो ठाकुर जी मैंने आपको बताया था। एक है जीव गोस्वामी जी के हैं, रूप गोस्वामी जी के हैं, उनकी भजनकुटी है, और फिर भूगोल गोस्वामी जी की। हम दर्शन कराएंगे। अभी परिक्रमा चल रहा है जी। ये ठाकुर जी का तुलसी वन है, जहाँ से तुलसी का भोग प्रसाद जाता है मंदिर के लिए। ये भी दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ परिक्रमा। ये परिक्रमा में ही गौशाला भी है। कितनी गैया हैं महाराज जी इसमें? लगभग 20 गैया हैं इसमें, जहाँ से ये सब व्यवस्था मंदिर की तरफ से हो रही है, आप लोगों के सहयोग से।
अच्छा, ये परिक्रमा पर ही कुछ पार्ट, बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है, निर्माण कार्य हुआ है इसका। अभी ये सब चीजें रेनोवेशन पे है, ये निर्माण कार्य है, दोबारा हो रहा है। और पिछले महाराज जी कितने टाइम से हो रहा है ये सब चीज? 2 साल तो ही गए। लगभग 2 साल से ये सब निर्माण कार्य चल रहा है परिक्रमा के ऊपर ही, राधा दामोदर मंदिर के अंदर। यहाँ पर ये सब पिलर्स में पेड़ों की शेप दी गई है। की समाधि है तो सबसे पहले वृंदावन में आए थे 6 गोस्वामी जी पहले, जिनकी समाधि इनके ठाकुर जी है राधा छलचिकन जी, लास्ट में जी है, इन्होंने प्रकट किया है राधा छलचिकन जी को, भूगर्भ गोस्वामी जी ने। भूगर्भ, ये भूमि के अंदर भजन करते थे तो नाम पड़ा भूगर्भ। जय हो महाराज जी। अब हम कहाँ पे हैं? रूप गोस्वामी की समाधि है। 6 गोस्वामी में सबसे जो है ये रूप गोस्वामी की समाधि है। इनके ठाकुर जी है राधा गोविंद देव जी, जो जयपुर में विराजमान है। इनकी समाधि यहाँ पर है, रूप गोस्वामी जी। तो इनके पास में है जीव गोस्वामी जी, इनके पास में जीव गोस्वामी जी हैं। जय हो। इनके ठाकुर जी है राधा दामोदर जी। साक्षात जैसे दर्शन हो रहे हैं ऐसे ही यहाँ के दर्शन हैं साथियों। बहुत सुखद एहसास, अनुभूति। है ये रूप गोस्वामी जी, क्योंकि हमारा जो भजन है रूपों का भजन है। अगर कोई यहाँ पर बैठकर एक माला करता है तो घर में बैठकर 1 लाख माला के बराबर होता है। यहाँ पर एक माला करने का महत्व, एक माला करने का महत्व साथियों 1 लाख माला करने का महत्व, ऐसा महाराज जी बोल रहे हैं। सामने आप देखेंगे रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। ये रूप गोस्वामी जी भजन कुटीर है, यहाँ पर ये भजन करते थे रूप गोस्वामी जी। साथियों, हम लोगों की एक परिक्रमा पूरी हो चुकी है। ये सारा परिक्रमा पर आपको सारा महत्व बताया। ये यहाँ पर जहाँ से हम लोगों ने इस परिक्रमा, वहीं पर अब जाकर के इसका फर्स्ट परिक्रमा का एंड होगा। 4 परिक्रमा कुल यहाँ पर करनी होती है, महत्व है। साथियों, यहाँ पर प्रभुपाद जी की रसोई, जहाँ पर बैठ कर के भोजन पाते थे प्रभुपाद जी, प्रसाद बनाते थे, भोजन पाते थे। महाराज जी, आज भी ये बर्तन वही हैं जो प्रभुपाद जी के टाइम से? हाँ जी, आज भी बर्तन ही है। और ये आप देखिए, जो ये विंडो आप देख रहे हैं, ये विंडो सीधे रूप गोस्वामी की तरफ जाती है दर्शन के लिए। ये वो बैठते थे, दर्शन करते थे और रूप गोस्वामी के लिए अपने भावना में रखते थे। भावना को उसी हिसाब से ये प्रसाद पाते। ये सब आप छवि देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी की पुरानी छवि आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। बहुत अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर रसोई आज भी मौजूद है, वैसे ही बर्तन आज भी हैं, पड़े हुए हैं प्रभुपाद जी के। और आज भी ये सब चीज़ों का अनुभव आप कर सकते हैं आकर के। ये सब चीज़ें यहाँ पर विराजमान हैं और महाराज जी यहाँ पर दिखाने के लिए कटिबद्ध हैं, दिखाते हैं सब चीज़ें, सब लोगों को, बड़े सबको दर्शन करवाते हैं। और प्रेम भावना से आकर के आप भी यहाँ पर दर्शन पाइए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु जी, आप और कुछ संदेश देना चाहें? प्रभुपाद जी के सामने उनकी भजन कुटीर भी है, वो आप दर्शन कराते हैं आपको। चलिए, प्रभुपाद जी भजन कुटीर है, यहाँ पर रहते 12 साल। आइए। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी 12 साल तक भजन किए हैं, भजन कुटी है। प्रभुपाद जी यहाँ पर 12 साल रहे, 6 साल तो कंटिन्यू रहे और 6 साल आते जाते रहे। यहाँ पर बैठकर उन्हें भागवत का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, 4 अध्याय का। और फर्स्ट टाइम यहीं से गए थे अमेरिका प्रचार के लिए। तो ये पूरे इस्कॉन का बर्थ प्लेस है, इस्कॉन की उत्पत्ति यहीं से हुई है। यहाँ से प्रभुपाद जी ने सब स्टार्ट किया। 6 साल यहाँ पे रहे, जैसे महाराज जी बता रहे हैं। उसके बाद 6 साल यहाँ से फिर विदेशों में जा के प्रचार किया गीता का, भागवत गीता का। और उसके बाद फिर इस्कॉन का महाराज जी निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद इस्कॉन का निर्माण शुरू हुआ साथियों। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का निर्माण शुरू किया। ये एक छवि और है। ये जो बैठे थे
सामने आचार्य गोराचंद गोस्वामी जी हैं, इनके समय के जीव गोस्वामी की सेवा चले आ रहे हैं। जो आचार्य गोराचंद गोस्वामी जी हमारे बाबा हैं। साथियों, आज भी ऐसा लगता है अद्भुत नज़ारा कि जैसे श्रीला प्रभुपाद जी आज भी यहाँ पर आसन पर बैठे हुए विराजमान हैं। यहाँ पर उनका बिस्तर ही है, पुराने घटिया है, वो भी रखा हुआ है। अच्छा, इस पर ही महाराज आराम करते थे, विश्राम करते थे। जय हो। सामने वाला है, अभी दर्शन करेंगे। ये मंदिर के उसका है, सामने बैठे हैं प्रभुपाद जी हैं, शिष्य हैं। ये जीव गोस्वामी की समाधि है, दर्शन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भक्तों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जीव गोस्वामी जी है जो आए थे वृंदावन में और प्रकट किया है दामोदर जी को। ये राधा दामोदर जी के पुराने विग्रह आप दर्शन करिए।
ये शिला दर्शन करिए। इसमें महाराज जी बताएंगे। ये गोवर्धन शिला है जो मैंने बताया था, इसमें चार चरण है। भगवान जी का दाहिना चरण है, गाय का खुर है, लकड़ी की बंसी है। इन्हीं की 4 परिक्रमा देने से गोवर्धन जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बीच में राधा दामोदर जी हैं, ये ठाकुर जी राधा दामोदर जी हैं, जीव गोस्वामी से भी थे। वो राधा वृंदावन चंद्र बड़े वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इधर है राधा माधव जयदेव गोस्वामी जी के, लास्ट में राधा छेल जगन छलिया भूगर गोस्वामी। बोली राधा दामोदर लाल की जय।